तैयार हैं आज आप लोग कलाम खुदा सुनने के लिए? जी बिल्कुल। हालेलुया हालेलुया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। कल जो कलाम खुदा हमने सीखा वो समझने के हिस्सा अव्वल था कि दुआ, और दुआ के बाद जब खुदा का रूह हमारे अंदर आता है। आज हिस्सा दोइम है, दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा, यानी कि खुदा का रूह जब मिल जाता है हमें, तब हमें करना क्या है। आपको पता है कल भी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई जिनका मैं नहीं था पता। खुदा ने अपने अजीम भेदों से उस कलाम को पेश किया और उसकी बरकत आपने और मैंने हासिल की। आज भी जब मीटिंग प्रोसाइडिंग हो रही थी तो लास्ट में सनी भाई ने पूछा कौन कौन खुदा का योद्धा है, यानी कि कौन कौन खुदा का सिपाही है। तो आपको एक बाबरकत और एक बड़ा मौजज़ा ये बताऊं कि आज की मरकजी आयत भी यही है। हालेलुया। आपके मेरे खुदा के लिए एक बार जोरदार ताली। आप समझ गए खुदा की कुदरत को? ये इसको मौजज़ा कहते हैं। खाली यानी कि मेरा पेट दर्द सी हो ठीक हो गया, मेरा सिर दर्द सी ठीक हो गया, मैंने फ्रैक्चर सी हो ठीक हो गया, मैंने फोड़े सन ठीक हो गए, मेरी लात टूटी सी हो ठीक हो गई, मुझे बुखार था वो ठीक हो गया, मुझे ये बीमारी थी। ये मौजज़े नहीं है भाई, ये डॉक्टर भी ठीक कर लेगा। मौजज़े वो है कि जब खुदा का रूह एक तरफ से भी काम करे और दूसरी तरफ से भी काम करे। तो ये आज बैक टू बैक 2 दिन हमने देख लिया। और आज की हमारी मरकजी आयत दूसरा तमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत और चौथी आयत हम पढ़ रहे हैं तमोथियस से। और अफसोस की बात हमारा तमोथियस नहीं है। दूसरा तमोथियस उसका दूसरा बाब उसकी तीसरी चौथी आयत, कोई भी निकाल ले, वो ऊंची आवाज से पढ़ सकते हैं। उसकी दूसरा तमोथियस की कौन सी है? दूसरा तमोथियस दूसरा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत। जब पढ़ दो जिला को पता जाएगा। उधर वे नेरे चोरे की पहला पता। इधर आ जाओ, रोशनी में आ जाओ। इधर आओ सर, प्रोफेसर इधर आए। आपके लिए हमने हॉट सीट रखी है। दूसरा तमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत। जी। मसीह यीशु के मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठाए। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामूल में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल के जन्म सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, कलाम खुदा मुकद्दस तमोथियस जो के रूहानी बेटे थे मुकद्दस पौलुस रसूल के, ये अपने कलाम खुदा में जो खुदा ने इनकी मुआरफत दिखाई यूं फरमाते हैं कि मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही की तरह। किसके सिपाही की तरह? मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही की तरह क्या करो? मेरे साथ जो दुख नहीं उठाता वो ना तो मसीह का सिपाही है और ना ही वो अच्छा सिपाही है। आयतों को समझिएगा। हम रवानगी में पड़ जाते हैं लेकिन हम उस चीज को समझते नहीं है। आप समझिएगा उन आयतों को। बस आप इसे पकड़ लीजिए ऐसे बस। कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठाओ। आप समझ रहे इस बात को? मसीह यीशु आपसे खुद कह रहा है कि आप दुख उठाओ। मसीह यीशु आपसे खुद क्या कह रहा है? दुख उठाओ। एक अच्छे सिपाही की तरह, एक अच्छे योद्धा की तरह, एक अच्छे फौजी की तरह, एक अच्छे सोल्जर की तरह, एक अच्छे सिपाही की तरह। कौन कौन दुख उठाता है? तेनू का दे दुख। 2 साल का बच्चा। ये बहुत जबरदस्त है भाई। इन्होंने बड़े खूबसूरत इन्होंने गीत गाए, सबूर गाए, बड़े ही जलाली है। तेनू होते दुख लाग गए मामा। ये खुदा इनको बड़ी बरकत दे और ये आने वाले वक्तों के एक बड़े सूरमा, एक बड़े योद्धा, हर एक चीज को पिक करते हैं। तो अजीजों, दुख आप लोग नहीं उठाते? दुख उठाते हैं आप लोग। यस। आप मुझसे कुछ सीखिएगा, मैं आपसे सीखूंगा। आप मुझसे कुछ पूछिएगा, मैं आपसे कुछ पूछूंगा। हम में आज कोई छोटा बड़ा नहीं है, सही है। हम खुदा का कलाम सीखने के लिए आए और अगर हमें समझना है तो खुदा का रूह है जो हम हमें समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया।
तो क्या क्या दुख उठाते हैं आप? शर्मगार जो बच्चे ने जवाब दे छड़े ने, हाँ ही चुकने हो रही दुनिया से कोई जाता है उसका ज्यादा दुख होता है जी। जब कोई दुनिया से जब कोई दुनिया से चला जाता है बड़ा दुख होता है। और कोई? जब हम बीमार होते हैं बड़े दुखी होते हैं, बड़ा दुख होता है हमें। जी इधर वो सुना रहे क्या है, क्या कहना चाह रहे? नहीं बताओ क्या कहना चाह रहे जी? गरीबी का दुख। गरीबी का दुख, ये बड़ा खतरनाक खौफनाक दुख है। गुर्बत का दुख। और कोई है? कुड़ी ने कोई दुख नहीं है। ये देखे खुशबाश। वेरी गुड। मेरा तो बच्चे मर तो तंग आ गए सन ਤੁਹਾਡੇ अच्छा रोनी सा बच्चे को जेडे छोटे छोटे ना पोतरियां जी 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 आंदे सन गवाही दे रही हां जी, कोई जी। क्रोस पे पांदा कोई दुआ करदा है वाह। कोई बेच आंदा खुदावन कि मनु इन्ने पैसे ते मैं खडोने ला सानू इन्ने पैसे दे अपनी अम्मी दा इलाज कराइए। क्या बात है, क्या बात। खुदावन ने मनु कल दी शिफा दी है बच्चों दी दुआ। भाई बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली। वाह। आप लोग खुश नसीब है कि खुदा ने आपको ऐसे सूरमा दिए हैं। और आपको पता ही है जिंदगी के इस कायनात के सबसे बड़ी दौलत है। मां बाप को किते पता नहीं सी कोई पानी देंदा कोई रोटी देंदा कोई गोली लिया के देंदा पिया कोई दुआवां पिया करदा। मां जी इन्होंने बच्चे सोच लो इन्होंने सिखाया मां प्यो नहीं जी। है और उन्हें पता होना कर लेंगे। जी। तो ये माँ बाप की तरबियत है जो आगे आती है और बड़ी खूबसूरत बात है कि माँ बाप अपने बच्चों को इतनी खूबसूरत तरबियत देते हैं कि अगर वो ना भी हो तो उनके बच्चे इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। ये और खुदा की एक बड़ी कुदरत है, ये खुदावंद की और ज्यादा हिकमत है और खुदावंद की ये दौलत है। और मैं बड़ा खुश हूं ऐसे खानदान से, ऐसे घराने से जो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं। बड़ी बात है, वरना एक वक्त ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप हमें बचपन से पालते हैं, बड़े हो जाते हैं तब भी हमें पाल ही रहे होते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो पंजाबी से कहते हैं ना आकजान दे रहे। लेकिन मैंने ये देखकर बड़ी मुझे दिल की खुशी और मैंने बड़ी बरकत पाई कि जहां पर एक छोटे पोता पोती इतनी माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं तो उनके बच्चे क्यों ना करते होंगे। ये खुदावन की कुदरत है, खुदावन की फजीलत है और ये रहमत और बरकत खुदावन की नजर आती है, खानदान के अंदर नजर आती है कि खुशहाली है। ये खुदावन का लाख लाख शुक्र है। तो क्या क्या दुख है? हमें गुर्बत का दुख है, हमारा कोई अजीज मर जाता है हमें दुख होता है, हम बीमार होते हैं हमें दुख होता है, हमें कोई चोट पहुंचाए हमें दुख होता है, हम गिर जाए हमें दुख होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए हमें दुख होता है, हमें हमारा कोई अपना धोखा दे हमें दुख होता है, और क्या क्या दुख ही दुख है। लेकिन आपको पता है बाइबल मुकद्दस में मसीह यीशु क्या कह रहा है अपने सूरमा के वसीला से कि अच्छे सिपाही की तरह मेरी तरह दुख उठा। इसका मतलब है हम लोग अच्छे सिपाही हैं, दुख उठा रहे हैं। हम में से हर किसी को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, तो इसका मतलब है हम अच्छे सिपाही हैं। ऐसे ही है तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अच्छा हो ਜਿਹੜਾ रोड पे ਪਿਆ ਹੋਇਆ जी बिल्कुल। पूरी जिंदगी जो सोचो कितने दुख होंगे जो रोड पे है उसकी जिंदगी में, तो वो तो अब यीशु का उसको पता ही नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि हम तो दुख उठा रहे हैं तो हम यीशु के अच्छे सिपाही हैं। तो आप सोचे जो रोड पे है उसको तो यीशु का भी नहीं पता और हमसे ज्यादा दुख उठा रहा है, इसका मतलब है वो भी अच्छा सिपाही है। नहीं अजीजों, इसी तीमुथियुस के खत को जब आप पीछे से पढ़ते तो वो कहता है तुम अपने कामों के लिए तो मुसीबत उठाते हो, तुम अपने कामों के लिए तो मुक्के खाते हो, तुम अपने कामों के लिए तो दर्द सहते हो, तुम अपने कामों के लिए तो तकलीफ सहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी मसीह के लिए दुख उठाया? जिक्रिया की किताब में लिखा है जब कौम बनी इस्राएल से कहता है तुसी लिल्ला लेंदे हो, रोंदे सो, तुसी रोंदे सो कि खुदावन सानू बचा इस कौम तो, इन्ना जालम कौमां दे सानू बचा। तुसी रोजे भी रखदे हो कि तुसा अज तक कोई रोजा मेरे लिए रखा? या आपने कभी ऐसा रोजा रखा कि मैं आज रोजा रख रहा हूं, मसीह यीशु मेरे लिए मुआ और उसका पाकरू मेरे अंदर है, मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं? नहीं, यीशु तब भी कहता था, खुदा तब भी कहता था कि तुम कभी मेरे लिए रोजा रखे, आप लिए रखते हो। और आज भी वो कहता है कि अगर आप दुख उठाते हैं, अगर आप तकलीफ उठाते हैं, अगर आप मुसीबतें उठाते हैं, अगर आपको परेशानियां हैं तो आपके अपने कामों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। मसीह के लिए जो मुक्के खाता है, मसीह के लिए जो मुसीबत उठाता है, मसीह के लिए जो दुख उठाता है, सुनिएगा इधर, मसीह के लिए जो परेशान होता है वही खुदा का पसंदीदा है। अब मसीह के लिए दुख कैसे उठाएं? सवाल तो ये पैदा होता है, मसीह के लिए कैसे दुख उठा सकते हैं आप?
मुनादी करके दुख कैसे उठाएंगे? गैर कौमों के पास जाकर गैर कौमों पे जाएंगे तो वो तो आपको चपेड़े ही मारेंगे। दुख आएगा। नहीं वो तो वैसे भी नहीं करना। डायरेक्ट गैर कौमों में, अपनों में। अच्छा इसको भी देखते हैं। इस आयत के दूसरे हिस्से पे जब आप जाते हैं, चौथी आयत में लिखा है, कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता। एक फौजी है, वो बॉर्डर पे हुए और उन्हें पता मैं लड़ना है, मैं जंग लड़नी है, वो कभी भी छुट्टी लेके घर नहीं जाएगा। उसको पता है अब मेरा ये वक्त आ चुका है। कि आपको पता है, आप और मैं जो घरों पे सो रहे होते हैं, किन की वजह से सो रहे होते हैं? आपके और मेरे सिपाही जाने देते अपनी बॉर्डर के ऊपर। और काइंडली खुशखबरी हमारे लिए है कि हमारे साथ जेरी भाई भी मौजूद हैं। उनके बड़े भैया जो हैं रेमंड भाई, वो जिंदा खुदा के सूरमा और सिपाही हैं, जिनकी वजह से आज हम अपने घरों पे सोते हैं। आप और मैं बिला झिझक मोहल्लों में घूमते हैं, आप और मैं बिला झिझक इलाकों में घूमते हैं। सोचे उन सूरमाओं की, उन सिपाहियों का कितना बड़ा अजर है। और जब मसीह के सिपाही आप बनेंगे, यीशु के सिपाही आप बनेंगे, तो उसका कितना बड़ा अजर है। ओ कभी अपनी जंग करना भूल सकता है? नहीं। आपकी फिर मेरी जंग क्या है? वो तो अपनी जंग लड़ रहे, जिस्मानी जंग लड़ रहे, हमारी रूहानी जंग है। हालांकि ताल्लुक हमारा भी जिस्म से, उनका भी रूह से है, जिस्म से, हमारा भी रूह से। तो हमारी जिस्म की रूह, हमारी जिस्म की जंग या रूह की जंग है क्या? एक मसीह की क्या जंग हो सकती है? रूहों को बचाना। रूहों को कैसे बचाएंगे? क्या हो रही है? कलाम सिखा के, कलाम सिखा के। कलाम आता है आपको? तो कलाम आते ही नहीं तो सिखाएंगे कैसे? पहले सीखेंगे। कितनी कितनी उम्र हो चुकी है आप लोगों की? आपकी सबसे सीनियर है 33 साल जी, 22 जी, 23 साल जी। अच्छा कई तो सोच रहे हैं 2 का 10 साल। इतनी इतनी हमारी अजीजों उम्र हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरह वक्त जाया करके मसीह के पास आए। अब जिस उम्र में आ गए बस इधर ही स्टॉप लगा लीजिए। आपको पता है, याद रखिएगा, हमें सारी चीजों का पता होता है लेकिन हम करते नहीं है। आपको पता है, जिसको जिस चीज का पता हो और वो ना करे, वही गुनहगार कहलाता है। क्योंकि जिस चीज को नहीं पता तो वो तो उसके लिए गुनाह है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। आपको और मुझे सब कुछ पता है, आपको और मुझे सब कुछ पता है। तो हम हैं सिपाही। खुदा ने हमें अपने काम के लिए मसा किया कि हम उसका काम करें। उसका काम क्या है? इस कलाम खुदा को लोगों तक पहुंचाना और उनकी रूह को बचाना। और ये होगा कब? जब हमें आता होगा। और हमें कब आएगा? जब खुदा का रूह हमारे साथ होगा। और आज का हमारा टॉपिक भी क्या है? खुदा का रूह। यानी खुदा का रूह जब हमें मिलता है तो हम फौजी बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? फौजी बन जाते हैं। अब जनरली बात हम करते हैं, आखिर खुदा का रूह हमें चाहिए ही क्यों? या जब खुदा का रूह मिल जाता है हमें करना क्या चाहिए? मुनादी करनी चाहिए, लोगों की रूहों को बचाना चाहिए। और भाई ने क्या ही खूब कहा कि गैर कौमों में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? तो फॉर्मूला देखिए बाइबल मुकद्दस का, मेरे साथ आप निकालिए अमाल की किताब। कलाम मुकद्दस में आपसे क्या खुदा का कलाम आपसे फरमाता है? अमाल की किताब, द बुक ऑफ एक्ट्स, यूहन्ना के बाद है, रोमियो से पहले। अमाल की किताब 4 अजील के बाद 5वीं किताब है ये। अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। मशहूर जमाना आए थे। अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। जी सिल्वेस्टर भाई के साथ मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यर्मिया और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, हालेलुया। अब आप जरा जहन लगाइएगा इस आयत मुकद्दसा पे। खुदा का रूह कुदस जब में हमें आ जाता है, खुदा का रूह जब हमें आ जाता है तो क्या होता है? कुव्वत पाते हैं। किस चीज की कुव्वत पाते हैं?
या कभी आपने देखा किसी को कहते हुए कि लो खुदा का रूह आ गया इसमें? कोई एक्शन ऐसा होता हो, कोई एक्ट ऐसा होता हो? जी टाइगर भाई, ब्रैडली जी, क्या कहना चाहते? हमारे यहाँ पे तो जब वो आता है तो वो नाचने लग जाता है, नाचने लग जाते हैं, डांस फ्लोर सज जाता है और शुरू हो जाता है निजामे नाच। कहा जाता है हमें, मैंने कल भी ये मिसाल दी थी, हमें तो कहा गया था फ्लोर जगह छोड़ दो, क्यों आ हों जिना जिना चरू आया और नचन गए थे। तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? एक्सक्यूज मी, पीछे पीछे इधर। तो क्या होता है कि खुदा का रूह जब आता है वो नाचना शुरू हो जाते हैं। कुछ को आपने देखा है वो कहते हैं टच, जाके गिरते हैं और कीड़ों की तरह क्या होता है उनको तड़पना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर क्या आ गया? खुदा का रूह आ गया, पाक रूह आ गया इसमें। कोई तो कहते हैं अगर किसी के अंदर बदरू आई हो तो कहते हैं खुदावंद अपने पाक रूह की आग भेज, और अगे बदरू है तो अंदर एक पाक रूह भी मार दे पे। कई जगह आपने देखा होगा कि जब खुदा का रूह नाजिल होता है तो एक अजीब सी मखसूस जुबान बोलना शुरू हो जाता है। हालांकि वो उसे गैर जुबान कहते हैं, लेकिन अजीजों याद रखिएगा गैर जुबान बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी है, बोली भी गई है, उसका तर्जुमा भी किया गया है, लेकिन हम जो बोल रहे होते हैं वो गैर जुबान नहीं होती। आप उसके एक लफ्ज को देखेंगे ना, यूनानी ओरिजिनल मतन में लफ्ज ग्लोसा, ग्लोसा का मतलब है द टंग ऑफ द नेशंस, यानी ऐसी जुबान बोली जाए जो जमीन पर हो, ऐसी जुबान जो किसी कौम की जुबान हो, वो जुबान नहीं जो किसी को समझ ना आती हो, जो कौम की जुबान होगी। और याद रखिएगा इसलिए खुदा ने तर्जुमा भी साथ दिया, ताकि फिर आप वो बोले तो अगला आपकी सुन के उसका तर्जुमा करके दूसरों को बताए तो दूसरे भी बरकत पाए, दूसरे भी क्या करें? तो अगर समझ नहीं आएगी तो दूसरे बरकत कैसे पाएंगे? तो बाइबल में लिखा है अगर आपको समझना है तो आपने क्या करना है? कल हमने ब्लैक बोर्ड पे आयत लिखी थी, वो क्या करे? चुप हो जाए और अपने दिल में करे। लेकिन हमें शो ऑफ करना है, हमें दुनिया को दिखाना है कि देखें हम कितने पाकरू से मामूर है, लेकिन याद रखिएगा ऊपर से खुदा जो है वो उनका मजाका उड़ाता होगा, वो हंसता है उन पे। इनको पता ही नहीं कि ये किसके साथ दुश्मनी पाल रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि किसके साथ दावत रखते हैं। खुदा का रूह जब हमें नाजिल होगा तो क्या होगा, या क्या करेंगे हम? खुदा का रूह जब नाजिल होगा तो क्या करेंगे हम, या क्या होगा? कुव्वत पाएंगे। किस चीज की कुव्वत पाएंगे जी? बरकत पाएंगे, कुव्वत पाएंगे, रूहानी बरकत पाएंगे। क्या होती है रूहानी बरकत? नेमते। और इसमें कोई शक नहीं है, जब आपको नेमत मिलती है तो इट मीन्स कि खुदा का रूह है आपके साथ, ये उसकी निशानी है। 9 नेमते उसकी निशानियां हैं। अच्छा, कई लोग ये भी समझ जाते हैं कि गैर जुबान जो है वो निशानी है रूह कुदुस की। गैर जुबान निशानी नहीं है। आपको अगर कोई भी नेमत मिल जाती है सिवाय गैर जुबान की, 8 की 8 भी मिल जाती है, तो इट मीन्स के खुदा का रूह आपके साथ है, तो आप ये काम कर रहे हैं। किसी भी चीज पे आपके अपने आगे स्टक नहीं हो जाना। आपने कई खुदाम देखे ऐसे जो बदरुए निकाल दो, बस बदरुए कर दे जाते हैं, जो शिफाएं दे रहे तो वो शिफाएं दे रहे जा रहे थे, और आप उनको दुआ का बोलेंगे वो हिचकिचाएंगे, दुआ भी नहीं करेंगे, और कलाम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने कई देखे ऐसे जो ये जुबान बोलते हो, बस ये जुबान इनको बोलना आती है। बाइबल में तो लिखा है तुम बड़ी से बड़ी नेमत के आरजूमंद रहो। बाइबल में तो लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल में तो लिखा है मेरे गुलाम, मेरे बेटे बेटियां किसी नेमत के मोहताज, अरे सब दूंगा, मांगो तो सही। लेकिन एक जो है ना ओरिजी मास्टर ने, और आप देखें लोग खुदा से ज्यादा उनको जलाल देते हैं। आपको पता है ये बात? आपको कभी ये बात पता है लोग खुदा से ज्यादा, मसीह से ज्यादा, मुकद्दसा मां मरियम का जो मरियाबाद का मेला है, अलग मुकद्दसा मां मरियम का नहीं है, वो जो मेले पे बुत बना होता है उसकी ज्यादा ताजीम करते हैं। मैं आपको लाइव बताता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, 3 साल बाद उसको औलाद हुई, तो जब उसको बोलते ना खुदा ने तुझे औलाद दी, कह रहा खुदा ने नहीं दी, मां ने दी है। किसने दिए? मां ने। आपको समझ आ रही है इस बातों की?
खुदा का रूह जब आएगा, रूहानी बरकत होंगी, नेमतों की, तो करना क्या है? नेमतों का लेके क्या करेंगे आप? चले पढ़े इस आयत को, दोबारा पढ़े जरा। अब इस आयत को पढ़ के बताएं क्या करेंगे आप। लेकिन जब रूहुल कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। आज आप खुदा के रूह का वो हिस्सा सुनेंगे जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और कोई बताएगा भी नहीं। क्यों नहीं बताएगा वो एंड में आपको बताऊंगा। चले अब बताएं, आपने पढ़ा है क्या करना है रूह कुदूस का? खुदा का रूह लेके करना क्या है? भाई दुआ करनी है, ठीक है, और गवाह बनना है, और जंग करनी है जी। और आपको पता है हम लोग खुदा का रूह मांगते हैं, खुदावंद मुझे अपना पाक रूह दे दे। कई लोग कहते हैं कि मुझे मौजे करने, खुदा मुझे अपना पाक रूह दे दे, मैंने शिफाएं देनी है। कई कहते हैं खुदा मुझे पाक रूह दे दे, मैं ऐसी जुबान में दुआ करूंगा कि जो बीमार भी होगा वो ठीक हो जाएगा। ऐ खुदा मुझे पाक रूह दे दे, मैं गरीब हूं, मेरी गुर्बत खत्म हो जाएगी। ऐ खुदा मुझे पाक रूह दे दे। कई तो प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर देते हैं। कई माँ बाप ऐसे होते हैं कहते हैं खुदावंद मेरा ब्याह नहीं हो रहा, पाक रूह दे दे, ब्याह करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, पादरी बन जाएगा, ब्याह भी हो जाएगा, बैंक बैलेंस भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपको पता है पाक रूह मांगने के लिए हमें पता ही नहीं पाक रूह है क्या। पाक रूह जिंदा खुदा है, और जिंदा खुदा के रूहुल कुदूस को रुआह कुदैश के बारे में लिखा है कि लेकिन जब रूहुल कुदूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जिंदा खुदा आपको पाक रूह देना चाहता है, वो आपको पाक रूह देगा, वो अपना रूह आपको देगा, वो आपके अंदर बराजमान हो जाएगा, वो आपके अंदर समा जाएगा, इसलिए कि आप दुनिया के अंदर जाएं, आप दुनिया के अंदर खुदा का कलाम पेश करें, आप दुनिया के अंदर जाके यीशु की गवाही दे, आप दुनिया के अंदर जाके 1189 चैप्टर्स, आप 31,102 आयत इस पाक कलाम को दुनिया तक फैलाएं। खुदा आपको अपना रूह देगा ताकि आप दुनिया पर राज करें और दुनिया को अपना शागिर्द बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। जब पाक रूह कुदूस आप पे नाज़िल होगा तो आपको दुनिया में लेके जाएगा, आपको स्टक नहीं होने देगा, आपको एक जगह बैठने नहीं देगा, आपको एक जगह जमा नहीं देगा, वो आपको लेके जाएगा, आपको लेके जाएगा डायरेक्ट ही, गैर कौम के आगे नहीं। पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, पहला तेरे घर जो काम शुरू होएगा, फिर तेरे महल्ले जो शुरू होएगा, फिर दुनिया की इंतहा तक तेरे लेके जाऊंगा। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है कि नहीं? बिल्कुल। पहले यरूशलेम, यरूशलेम उनका घर है, फिर यहूदिया, यहूदिया घर से बाहर, फिर सामरिया, सामरिया उन्हीं की कौम लेकिन उनसे उनका ईमान नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे साढ़े ही आप वे लोग बड़ी डिनोमिनेशन है जिनका हमारे ईमान से कोई लेना देना नहीं, कहते हैं वो मसीह अपने आप को, आप जानते हैं इन कल्ट्स को। फिर दुनिया की इंतहा तक तुम्हें लेके जाऊंगा। आपके यहां कौन आया था? मुकद्दस तोमा, खुदा का रूह था उसके अंदर, तो तोमा यहां पर आ गया। रूहुल कुदूस का मतलब क्या है? रूहुल कुदूस, बचपन तो सोंदे आ रहे हैं जी। खुदा का रूह, खुदा का रूह, अमेजिंग, कितना प्यारा मफहूम है इसका। अच्छा, इसके लफ्जी मायने क्या है? रूह अल कदूस, पाक रूह, लफ्जी मायने बड़े जबरदस्त है। लफ्जी मायने पूछ रहा हूं, ये अरबी जुबान का लफ्ज है जी। रूह कुदूस, रूह कद, ओए मैं वही कही है जो मैं, रूह अल कदूस, रूह कहते हैं रूह को अरबी जुबान में, अल कहते सबको। रूह अल यानी ऐसी रूह जो सब में, कद्दूस पाक, ऐसी रूह जो सबसे ज्यादा पाक हो, ऐसी रूह जो सबसे ज्यादा पाक हो। रूह अल कदूस, रूहुल कुदूस, रूह हक, दूसरा लिबास, दूसरा मददगार, कुव्वत का लिबास। रूहुल कुदूस का मतलब है ऐसी रूह जो पाक से भी पाक से भी पाक से भी पाक तरीन है, और वो खुदा की रूह है। हालेलुया, वो खुदा की रूह है। कितने पाक रूह ले चुके हैं? खुदा का रूह ले चुके हैं। कितने हैं जो खुदा का रूह ले चुके हैं?
कल हमने सीखा कि जब आप कहते हैं पतरस की तरह कि पतरस कहता है कि कोई कहता है तू आने वाला जो है एलिया है, कोई कहते हैं तू नबियों में से कोई, तो यीशु मसीह कहते हैं तू क्या कहता है? उसने कहा तू खुदा का कद्दूस है, तू खुदा का बेटा यीशु है। उसने कहा बस ये बात खून और गोश्त कर ही नहीं सकता, मेरे बाप ने जो आसमान से रूह भेजा है ये उसने बात की है। यानी कि खुदा का रूह तो आपको मिल गया, तो आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो ईद 35 की मांगते हो? ईद आती है कि नहीं? तो क्यों मांगते हैं? नहीं है आपके पास, आपका ईमान तो है। लेकिन याद है हमने ये भी सीखा था यूहन्ना 14 बाब में कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, जो कि दुनिया नहीं जानती लेकिन तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर हो। हम रूह को रंजीदा कर देते हैं, उसे भेज देते हैं खुदा के हुक्मों पर अमल ना करके। अब जब हमें रूहुल कुद्दुस चाहिए या हमारे अंदर रूहुल कुद्दुस हो तो हम कुव्वत पाएंगे। क्या पाएंगे? कुव्वत क्या होती है? ताकत। ताकत किस चीज की? कलाम को पेश करने की। कलाम को पेश करने की ताकत। और कोई? जंग करने की ताकत। आप देखें जब इस कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है लेकिन जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि दुनिया के इंतहा तक मेरे क्या होगे? जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह। गवाह जो मैंने आपको बाइबल डाउनलोड करके दी है उसमें आप देखिएगा लफ्ज गवाह पे क्या लिखा है, अभी नहीं बाद में देखिएगा। गवाह पे लिखा हुआ है मेंटीरियो। क्या लिखा है? मेंटीरियो को जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश बाइबल में तो वहां लिखा है मार्टर। मार्टर का क्या मतलब है? MARTYRE, मार्टर। चले अगर आप इसी को इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन में देखते तो गवाह का मतलब है विटनेस। गवाह का मतलब क्या है? विटनेस। लेकिन यूनानी जुबान में देखते हैं तो वहां लिखा मेंटीरियो। मेंटीरियो का मतलब है मार्टर और मार्टर का मतलब है शहीद, मर जाना। अब कुछ समझ में आ रहा है? खुदा दा रूह चाहिए। किस लिए चाहिए? वो तो कह रहे जो मेरा रूह रहेगा उसे मरना पड़ेगा। नई जिंदगी में पैदा भी तो होना, पैदा होने के बाद मरने की बात कर रहा है वो। तो रूहुल कुद्दुस नई जिंदगी में ही मिलता है, तो मिलेगा तो इसका मतलब मरना है। पहली आयत आपने क्या पढ़ी थी? फौजी हमेशा मार देगा नहीं ना जिंदा। याद रखिएगा यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में मरेगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। जो जिंदगी की रोटी को खाएगा, जो जिंदगी के पानी को पिएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि मैं आपको यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक करूंगा इस्तेमाल, और उसके बाद आप मर जाएंगे, उसके बाद आप शहीद हो जाएंगे, उसके बाद जब आप मेरी गवाही देंगे तो आपको मार दिया जाएगा। नए अहदनामा में आप कितने रसूलों को जानते हैं कि जो बिना अजियत के मर गए हों? सारे के सारे यीशु मसीह के नाम पर अजियत लेकर मरे। पौलुस रसूल की अजियतें आपको गिनवाऊंगा, उनकी लिखी हुई है बाइबल के अंदर, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पौलुस रसूल एक जगह जाते कलाम सुनाने के लिए अंताकिया के अंदर, वो कलाम सुनाने जाते गैर कौम में, गैर कौम उसको देखती ये क्या आ गया, ये कहां से आ गया? तो गैर कौम क्या करते? उन्हें संसार करना शुरू कर देती। क्या करना शुरू कर देती है? संसार। संसार का मतलब समझते हैं? गोली नालों ज्यादा खौफनाक मौत है। और वो पहाड़ी इलाका है सारा, इतने पहाड़ी पत्थर होंगे सन ना, कैसे थे वो आम पत्थरों से बिल्कुल है। उनकी तो नोकी ऐसी होती है कि बंदे कहते हैं गोली मार लो, ये ना मारो। हाथ बांध के पांव भी कभी कभी बांधे करते थे और उनको क्या मारते थे? पत्थर मारते। अब जब पत्थर मारते होंगे ना तो उसकी कोई हड्डी बचती होगी, ना तो उसके चेहरे की कोई रौनक होगी, उसकी तो आंखें भी बाहर निकल जाती होंगी, उसके तो मुंह भी टूट जाता होगा, लहू लुहान हो जाता होगा। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो यीशु का सिपाही है, वो यीशु का नूर है, वो यीशु का बंदा है, खुदा का रूह
के अंदर है, यीशु का रूह उसके अंदर है। और जब यीशु का रूह उसके अंदर है तो गैर कौमों के अंदर जाता है और वो खुदा की मुनादी करता है, खुदा के कलाम का प्रचार करता है, इस कलाम खुदा को दुनिया तक पहुंचाता है। गैर कौमों से पत्थर मार मार के आपको नहीं लगता कहां से पत्थर आता होगा? चारों तरफ से पत्थर आ रहे हैं, मार मार के वो मर गया। वो समझते हैं मर गया, दफा करो, अच्छा हुआ, चलो चलते। अब वो भीड़ जा रही है, खुदा ने उसके अंदर दोबारा जान फूकी या फिर वो जिंदा हुआ। वो ठीक ठाक होकर उसके जब बंदे ले गए ना, यीशु मसीह के शागिर्दों ने ले गए, ठीक किया, मरम पट्टी की, उसको होश आई। उसने कहा नहीं, मैं फिर उसी भीड़ के अंदर जाऊंगा। उसी भीड़ के अंदर जाता है, दोबारा जाकर कलाम सिखाता है और वहां से रूहों को जी लेता है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है इस बात की? जिन्होंने उनको पत्थर मार के हलाक किया, उन्हीं के अंदर वो दोबारा गया। खुदा का रूह आपसे ये करवाएगा। खुदा का रूह ये नहीं करवाएगा कि आपने एक चर्च खोल लिया, आप उस चर्च के अंदर जम हो जाएं। तो जिन्हों की जरूरत है तो उनको आ जा, इथे ले आओ। किथे ले आओ? यीशु मसीह ने कहा सब कौमों में जाओ, हम कहते आओ। समझे मेंटेलिटी को? यीशु मसीह ने कहा सब कौमों में जाओ, अही कहने थे ले आओ, हमने नहीं जाना। कैसे हो गए खुदा के? आज हमें इन चीजों का नहीं पता, चीजों हमें बताया ही नहीं गया। मैं आखिरी बात आपसे करने को, हमें इन चीजों के बारे में नहीं बताया गया। इबादत खाने चर्चेस इसलिए है कि वहां से सूरमे पैदा हो और जाके दुनिया में कलाम सिखाएं। आप अपने अपने चर्चेस के अंदर देखिएगा, आपके चर्चेस से कितने सूरमा निकले जिन्होंने जाके दुनिया में थरथल्ली मचाई हुई है, दुनिया में जाके खुदा के कलाम को फैलाया हुआ है, दुनिया में जाके शैतान इब्लीस को कपकपी दिलाई हुई है। क्या करने जाते हैं आप? दुआ दे तो ही कार भी कर लोगे, तो बाइबल तो ही कार भी पढ़ लोगे, तो रफाकत या होन भी हो गई है। उनका क्या काम है? सूर में तैयार करना। क्या करना? सूर में तैयार करना, खुदा के सिपाही तैयार करना। एक जैसे स्कूल में आप बच्चे को भेजते हैं ना, तो समझ लीजिए ये भी एक रूहानी स्कूल है। लेकिन अफसोस की बात है, इस रूहानी स्कूल में हमने 100 से ज्यादा बिदतें सीखी थी कि ये होता है। इसका मसीह से कोई लेना देना नहीं। भाई अगर आप कहते हैं मैं चर्च जाता हूं बाइबल पढ़ने के, तो बाइबल तो आप घर भी पढ़ सकते हैं। मैं चर्च जाता हूं रफाकत के लिए सबसे मिले, तो रफाकत तो यहां पे भी हो गई। मैं चर्च जाता हूं किस लिए? गीत गाने के लिए, तो गीत तो आप घर पे भी गा सकते हो। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहीं पे हाजिर हूं। इबादत खानों का मकसद यह है कि वहां से सूरमे तैयार करना, टीचिंग देना, खुदा के कलाम को सिखाना, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। एक गुंगा भी, गुंगा है, उसकी जुबान ही नहीं है, वो क्या हम तो सुना करेगा? खुदा उसके दिल को भी जानता है, खुदा उसके दिल को जानता है, उसकी हमदो सना कबूल करेगा वो। लेकिन अजीजों, ये कलाम से बढ़कर और कुछ नहीं है, ये कलाम ही सब कुछ है। वो कहता है कि मैं तुझे दुनिया की इंतहा तक लेके जाऊंगा। याद रखिएगा, यीशु मसीह जब मरने वाले थे तो सारे शागिर्द छोड़ के चले गए। कौन? सारे शागिर्द छोड़े। उनके अंदर डर था कि ले अहां तो मार जाना है, हमें तो मार देंगे रोमी, हमें तो यहूदी मार देंगे। लेकिन याद रखिए, जब उन पर ये नाजिल हुआ, ये कलाम के भेद खुल गए, उनको मौत। इसी पौलुस को आप देख रहे हैं ना, जो पहले बंदों को मारता था, अब उधर गया, उसने कहा देखता हूं ये क्या करती है। उसी भीड़ में से मसीह के लिए लोगों को लेके आया। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह आपसे ये काम करवाएगा। आज गैर कौमें हमारे घरों के अंदर हैं, कहीं बाहर नहीं है। कहां है? हमारे घरों के अंदर। और खुदा ने एक तरतीब दी है। क्या है तरतीब? पहले क्या है? यरूशलेम, फिर क्या है? यहूदिया, फिर क्या है? सामरिया, फिर है दुनिया की इंतहा तक। आप देखते हैं एलिया नबी में जब खुश्क साली का मौसम आता है, एलिया नबी को जानते हैं आप, जिनके शागिर्द अलीशा नबी थे। एलिया नबी जब देखते हैं वहां पर खुश्क साली है, लोग पता कैसे पेट अपना भर रहे थे? जदों कुछ है काल पाइए किसी चीज का खान पीन का, तो पता पिछले साल 1-2 साल पहला कोरोना में या पिछले साल ही आटे का काल पड़ गया था। तो कितने कितने महंगा आटा हो गया था, कितना कितना महंगा आटा हो गया था। और जब आप देखते कोरोना में खाने पीने का काल पड़ा तो खाने के लाले पड़ गए थे, खाना दुकानों से नहीं था मिलता।
इसी तरह का जब काल कौम बनी इसराइल के अंदर पड़ा, आप देखते हैं कि वहां पर खाने पीने का इतना काल पड़ गया, इतना काल पड़ गया कि लोग जो है वो गधे का सर और कबूतर की बीट पैसे देकर खरीद के खाते थे। समझ आ रही है आपको? गधे का सर और कबूतर की बीट पैसे देते थे, वो लेकर खाते थे और अपना पेट भरते थे। कई बार तो ऐसा भी बाइबल मुकद्दस में आया है कि दो औरतें थी, उन्होंने कहा लै हुण ते साडे को कुछ नहीं, ए बच्चा है, चल एक तेरा बच्चा है एक मेरा बच्चा है, इंज करने अज असीं अपने बच्चे नूं कट के वढ के खा लेने आ, फिर जो तेरा गोश्त खत्म होगा फिर तेरे बच्चे नूं खा लांगे। एक औरत ने अपने बच्चे को काटा, खाया, कुछ दिन तक वो चला, अब जब उसके बच्चे की बारी आई तो वो लेके भाग गई, फड्डा हो गया उनमें आपस में, नहीं जी मैं नहीं देना। ऐसा होता रहा है बाइबल मुकद्दस के अंदर ईमानदारों में। जब सारपत की बेवा के पास भेजा गया एलिया नबी को, आपने कहानी सुनी होगी जिसमें वो कहती मेरे पास एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। वो कहती है खुदा के सूरमा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मुट्ठी भर आटा है, ये खा के हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। भाई वो भी ले लेती बाहर से, बीट ले लेती कबूतर की, गधे का सर ले लेती, खा लेती। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, ये कलाम खुदा था उनके अंदर, ये खुदा का रूह था उनके अंदर, ये खुदा का रूह उनके साथ साथ चलता था। उसने कहा कि मैं ये एक मुट्ठी आटा और थोड़े से तेल के साथ अपने और अपने बच्चे को खिला दूंगी और मर जाऊंगी। अब तू आ गया, कोई बात नहीं, मैं तेरे को दे दूंगी, हम दोनों माँ बेटा भूखे मर जाएंगे। लेकिन याद रखना एलिया, मैं बाहर जाके गधे का सर नहीं खाऊंगी, मैं कबूतर की बीट नहीं खाऊंगी, मैं अपने बच्चे को काट कर नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे खुदा के कलाम में लिखा है कि ये चीजें हराम है। मैं हलाल काम करती हूं, मैं हलाल जादी हूं, मैं हरामजादी नहीं, मैं हराम काम नहीं करूंगी, ये हराम है, ये नापाक है, मैं ये नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे खुदा के कलाम में लिखा है। और जब मैं ये पाक काम करूंगी तो मैं पाकीज़गी में मर जाऊंगी और जिंदा खुदा के साथ होंगी। तो एलिया ने कहा खुदा ने तेरी दुआ को सुन लिया, देख जब तक तू जिंदा है ना कभी कुप्पी में से तेल खत्म होगा, ना मिट्टी में से आटा खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा बात के लिए एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया। ये है खुदा के कलाम की कुदरत। वो आपको छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा वो आपको। लेकिन याद रखिएगा अजीजों, जब आप इस कलाम खुदा को नहीं पढ़ते, इस कलाम खुदा को नहीं समझते, कितने हैं जो इस कलाम खुदा को हर रोज पढ़ते हैं? आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? पढ़िए, तद्दी पेट खराब है तेरा। पढ़िए कलाम खुदा को अजीजों, हर रोज पढ़िए। हमेशा की जिंदगी इसमें से है। हमेशा की जिंदगी ना आपकी मां आपको दे सकती है, ना आपका बाप आपको दे सकता है, ना आपके बच्चे आपको दे सकते हैं। ये जिंदा खुदा का पाक कलाम। आप अमाल की किताब पढ़ते, अमाल की किताब को आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो अमाल की किताब में हुआ वही आपने करना है। अमाल की किताब की पहली आयत की शुरू की लाइन में लिखा है कि यीशु कलाम सिखाता रहा, और अमाल की 28वें बाब की आखिरी आयत में लिखा है पौलुस कलाम सिखाता रहा। खुदा का रूह चाहिए, खुदा का रसूल बनना है, खुदा का नबी बनना है, तो एक ही काम है, कलाम सिखाना है। क्या सिखाना है? कलाम सिखाना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अमाल पहले बाब की पहली आयत की पहली लाइन पढ़े तो यीशु कलाम सिखाता रहा। अमाल के आखिरी बाब की आखिरी लाइन पढ़े तो पौलुस रसूल कलाम सिखाता रहा, क्योंकि उनको पता था ये हमेशा की जिंदगी है। इसके बारे में यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं और जिंदगी का पानी मैं हूं। पानी हम 16 गिलास पी जाते हैं आराम से, तो इस कलाम को रोजाना कितना पीते हैं? रोटी दिन में 4 बार खा जाते हैं, इस कलाम को कितना खाते हैं? नहीं खाते तो मुसीबतों के लिए और जिल्लतों के लिए तैयार रहें। खुदा तीसरी चौथी नस्ल को भी मारता है, सिर्फ आपको नहीं मारेगा। किस किस को मारेगा? तीसरी चौथी नस्ल को भी मारेगा। और अगर आप देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। जब रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। आज हम कितने हैं जो ऐसी रसूमात करते हैं, ऐसी तालीमात पर अमल करते हैं, ऐसी इंसानी बनाई हुई रवायात पर चलते हैं जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं।
लेकिन खुदा का रूह आएगा और आपको सच्चाई सिखाएगा। खुदा का रूह आएगा, आपको सच्चाई सिखाएगा। और सच्चाई किससे आजाद करती है? शैतान से, झूठ से, गलत तालीमात से, गलत रसूमात से। आपको गुलामी से आजाद करती है सच्चाई। खुदा का रूह सच्चा है। हमने क्या पढ़ा पहले खत में यूहन्ना के, कि मेरा रूह आएगा और मेरा रूह जो तुम्हें सिखाएगा, जो उस्ताद होगा, और वो झूठा नहीं है। बंदे दे हाथ जिन्हें भी चढ़ दो, किले न किले झूठ बोल जाएगा। खुदा का रूह है जो कभी झूठ नहीं बोलता। और अजीजों, आप देखते हैं कि कलाम का आपके अंदर होना बड़ा जरूरी है। आपने अलीशा नबी को देखा, अलीशा नबी मर गया। अलीशा नबी को आप देखते हैं, वो मर गया, कब्र में रख दिया उसको। सैकड़ों हजारों सालों के बाद क्या बचा होगा उसका? क्या बचा होगा? कुछ भी नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी। क्या था? हड्डियां थी, सिर्फ कुछ भी नहीं था। और अजीजों, हड्डियां जो थी, गैर कौम की जंग होती है तो एक बंदा मर जाता है उनका, गैर ईमान वाला, नामख्तून, वो खोते खड्डे को, उनको नहीं था पता अंदर हड्डियां अलीशा नबी की हैं। वो उस लाश को फेंक देते हैं, वो लाश जैसी हड्डियों के साथ लगती है वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालेलुया! कितना बड़ा मौजज़ा है ये। उसका कलाम, खुदा का कलाम उसकी हड्डियों के अंदर था। क्यों हम कहते हैं कि वो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर निकल जाता है? आपके बोन मैरो के अंदर, आपके जोड़ों के अंदर खुदा का कलाम होना चाहिए। दाऊद अभी फरमाते, तेरा कलाम मेरी हड्डियों में चिकनाई को पैदा करता है। अरे तो उठो बेहो ते गोडे कड़च कड़च कर दे। हमारे गोडे क्यों रह जाते हैं? चिकनाई खत्म हो जाती है। खुदा का कलाम है जो आपके गोडों में चिकनाई भरता है। जितनों के गोडे खराब हैं, जितनों की हड्डियां खराब हैं, जिनको मसले मसाइल हैं, वो इस कलाम खुदा को पढ़ना शुरू हो जाए। ये आपकी हड्डियों की भी तवानाई बहाल करेगा। उसके बाद आप आखिरी बात करने को, डैनियल नबी को आप देखते हैं, उसके 3 दोस्त थे। क्या नाम था उनका? सदरक, मीसक, अब्दीनजो। सिदरक, मेसक, अब्दनजू। और आप देखते हैं कि उनके रियल नाम क्या थे बाइबल के अंदर? ये सिदरक, मेसक, अब्दनजू जो है ना, ये शयातीन के नाम है। किन के नाम है? शयातीन के नाम है, क्योंकि नबूकदनजर बादशाह ने उनके ये नाम रखे अपने देवी देवताओं के नाम पर। इन तीनों के नाम जब आप देखते हैं, पहले ही बाप दानियल का जब पढ़ते तो वहां पे लिखा है अजरिया, हननिएल और मेसाएल। अजरिया, हननिएल और मेसाएल। आप देखते हैं अजरिया, एंड में क्या आ रहा है? या किसकी शॉर्ट फॉर्म है? इन्हें पता है, उन्हें भी पता है। वेरी गुड। नाम के एंड में क्या आ रहा है? यहोवा का नाम आ रहा है। हननिएल, एंड में क्या आ रहा है? एल। एल किसकी शॉर्ट फॉर्म है? एलोहिम की। वेरी गुड। हननिया, हननिएल, मेसाएल। मिसाइल के एंड में भी एल आ रहा है, तो एल किसकी शॉर्ट फॉर्म है? एलोहिम की। तीनों के नामों के एंड में आ रहा है एल या फिर या। तो जब आप देखते हैं हननियाह को, या जब देखते हैं हननिया का मतलब है यहोवा ने मुझ पर रहम किया, यहोवा ने मुझ पर रहम किया। मेसाइल का मतलब जब आप देखते हैं तो लिखा है खुदावन जैसा कौन है, या एलोहिम जैसा कौन है। अजरिया एंड में या आ रहा है, तो यह का मतलब है यानी यहोवा ने मेरी मदद की। इसी के ऑपोजिट जब आप देखते हैं सिदरक, मेसक, अब्दनजू और दानियल नबी का नाम बेल्तशस्सर रखा गया। इन चारों के नाम शयातीन के चोटी के देवता थे, उनके नामों पर रखे गए और उनके मतलब भी फर्क। यानी कि जो हमारा आइसिस है, इस तरह देवी है, वो खुदा है। बाल जो है वो जज है। इंसाफ, बाल इंसाफ करेगा या खुदा इंसाफ करेगा? आप देखो उनके नामों के मतलब भी उनके ऊपर थे। अब जब इन तीनों को आग में डाला गया तो याद रखिएगा वो पहलवान जो थे वो जल के खाक हो गए। नबूकदनेस्सर कहता है यार ये बंदे तो मेरे चाहिए थे, इनको लेके आओ। कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूं। मैं बोलता हूं हाँ भाई, मूर्ति को सिजदा करोगे कि नहीं? उन्होंने कहा पाखरू हमारे अंदर है। आप समझ रहे पाखरू क्या करवाता है? कल को आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई, हाँ जी मैनू मानना है खुदा के नहीं, आप क्या कहेंगे? इधर ही आपके बच्चों को पकड़ ले, आपकी बीवी को पकड़ ले, बोलेगा अब बता मानता है कि नहीं? वो हंस रहे आप। अजीजों याद रखिएगा, शैतान आपको वहां से पकड़ेगा जहां आपको दर्द होती है। आप और मैं जवान जाने, हमें तो मार भी, तो हमें क्या टेंशन है? लेकिन जब आपकी और मेरी बहन, बेटी, माँ, बीवी, बच्चों को सामने लाया जाएगा ना,
तब मसीहत का पता चलता है। इंज निकलती है मसीहत 2 मिनट के अंदर। फिर है कि ना खुदा जो भी है तेन तो पता ही है। फिर मैं आपको इसी अपने इलाके की बात बता रहा हूं। बच्चा मरने वाला था, ले गए हॉस्पिटल, दूसरे जोड़े अब जो भी थी वो कह रही ले जाओ बाबे के पास। उन्हें क्या हूं चल खुदा ने भी तो पता ही है। ले गए बाबे के पास, वो बच्चा उसके पास से मारी गया। क्या फायदा हुआ? इन्ना को साडा ईमान है। आपने कभी देखा है अपने घरों में या पड़ोसियों के घरों के अंदर मसीहत का हाल क्या है? अजीजों, हमें अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। हमें क्या पाक रूह से लेना देना? हमें रूहुल कुदुस से क्या लेना देना? हमें अपने मसलों, इन बच्चों ने, मैंने ये कलाम रखना नहीं था, इन्होंने मुझसे कहा कि सर हम नेमतें चाहते हैं जो बाइबल में लिखी हुई, हम चाहते हैं नेमतें हमें मिले। तो मैं अगर इनको बता रहा था कि आप लोगों ने जब मुझसे कहा तो मैं रात में दुआ कर रहा था। तो मैं हालांकि कभी जिंदगी में रोया नहीं और बड़ी शाज़ो नाज़िर होता है ऐसा। आपने वो लफ्ज़ सुना को कोल्ड ब्लडेड किलर, सर्द खून वाले कातिल। हम लोग तो खुदा ने तो हमें वो बनाया हुआ है कि शैतान को मारने के लिए सोचना भी नहीं, तरस भी नहीं लेना, ठोक देना। लेकिन आप लोगों ने जब ये बात की तो मेरे आंसू निकल गए। पता किस लिए? इसलिए क्योंकि मैंने कहा खुदावंद ये मांग रहे हैं। फिर दिमाग जब चला तो याद आया कि इनको तो पता ही नहीं है क्या मांग रहे हैं। इनको तो पता ही नहीं है क्या मांग रहे हैं। अजीजों, ये मजाक नहीं है। इसको छेड़ेंगे तो ये आपकी नस्लें खा जाएगा। आप खुदा का रूह तो चाहते हैं कि खुदा का रूह मेरे अंदर आए, लेकिन अगर आपकी जिंदगी वही पुरानी है, या आपकी नस्ल को आपके सामने मारेगा और आप टच भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपका रुपया, पैसा, दौलत, अजीज, अकारिब, दुआएं, नमाजें, बाइबल, कलाम, कोई भी नहीं आपको बचा सकेगा। डोंट अंडर एस्टिमेट द स्पिरिट ऑफ याहवे एलोहिम। खुदा के पाक रूह को अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिएगा। खुदा के रूह को जब आप लेंगे तो आप अपने आप को तैयार तो कीजिए उस लिए। फौजी जब जाता है तो 22 सालों की ट्रेनिंग के बाद वो जंग लड़ने के लिए जाता है। मैट्रिक की सन्नत मिल दी है तो 10 साल बाद मिल दी है। तो खुदा का रूह चाहिए, ये कोई मजाक है? अपने आप को वहां उस जगह पर तो लाइए कि हाँ जी मेरे अंदर ये तरस है। आपको अपने माँ बाप बच्चों के ज्यादा तरस छोड़ के किसी दूसरे पे करना होगा। कर सकते हैं आप? बच्चे आपके घर पे भूखे मर रहे हो, नहीं मैंने जाना मुनादी करने, कर सकते हैं आप लोग? ये कोई मजाक है? दिन को रात से बना डालो, रातों को भी जागो। किसके लिए? अरे उसके लिए जागो जिसे आप जानते भी नहीं है। कर सकते हैं आप लोग? नौकरियां छोड़ सकते हैं, खुदा के कलाम के साथ चल सकते हैं। मैंने याद रखे कल भी कहा था, जिन्ना गोड़ पाओगे उन्ना तरतीब से चलें, स्टेप बाय स्टेप चलें, सब कुछ हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चलें। अच्छी बात है, आपके जज्बे को देख के बड़ी इज्जत और बड़ी ताजीम निकलती है हमारे दिल से, बड़ा दिल खुश होता है। लेकिन अजीजों याद रखेगा, ये भी 3 सूरमा थे जिनके अंदर खुदा का पाक रूह था। इसे कहा गया इसे सजदा कर। आज आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी में सबसे बड़ी डिनोमिनेशन बुतों को सजदा करती है, बुतों को चूमती है, बुतों को चाटती है, बुतों को मानती है, वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन हो। तो बताइए वो मसीह है या हम मसीह हैं? और मसीह तो वो है जो कह रहे भाई बुत को सजदा नहीं करूंगा, अपनी गर्दन करवा दूंगा। उसने कहा पट्टी दी गई ना, आग 7 गुना तेज कर दो। कितनी गुना? आग बाहर आ रही थी, पहलवान जो फेंकने गए उन्हें वो जल के मर गए। तो इनको भी तो ऊपर ही मर जाना चाहिए था, लेकिन सोचे इनको अंदर फेंक दिया गया। तो नबूकदनेस्सर देख रहा भाई साहब फेंके तो 3 थे, ये 4 कैसे हो गए? अब चौथा जो था, आप देखिए सदरक मेसक अब्दुन्नुजो नहीं बल्कि हननिया मिसाइल और अजरिया का यहोवा पाक खुदा ने अपना बेटा इलाजादा भेजा।
यहोवा पाक खुदा ने अपना बेटा भेजा। वो देखता कहता मैं चौथे को देखता हूं तो इसकी शक्ल कैसी है, जैसे इलाज़ादा जैसी है। आपका खुदा आपको शुरू से आखिरत की खबर दे रहा है। आपका खुदा आपको शुरू से बता रहा है कि इलाज़ादा का मतलब क्या? इला का मतलब है एलोहीम का बेटा, इला का मतलब है खुदा, इला का मतलब है ऐसा जिंदा खुदा जो यीशु मसीह है। इला का मतलब जब आप देखते तो माबूद कहलाता है। इला का मतलब जो है वो खुदा है। तो देखते हैं इलाज़ादा यानी कि खुदा का बेटा। आपसे खुदा खुद फरमा रहा है कि मैं बाप भी हूं, मैं बेटा भी हूं और रूहुल कुदुस भी हूं। यहां पर जब आप देखते तो उनको चौथा नजर आता है और नबूकदनेस्सर खुद कहता है कि चौथा तो ऐसा है जैसे इलाज़ादा है, चौथा तो ऐसा है जैसे यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि परेशान ना हो, इस आग में मैं तेरे साथ हूं। अगर तू मुसीबत झेल रहा है, परेशान ना हो, मैं भी तेरे साथ मुसीबत झेलूंगा। लेकिन मजे की बात पता क्या है? आपको वो मुसीबत लगेगी नहीं। क्या कहता है? मेरा जुआ नर्म और अरे अपने जितनी टेंशन डाल दो मुझ पर। कभी पागे विखे लो तो टेंशन में पता ही नहीं है तरीका क्या है कि यही अपनी टेंशन है यसु ते किंज पाइए। हमें तरीका ही नहीं बताया गया, आए तो पता है हमें। अजीजों, वो आपसे खुद कह रहा है मेरे ऊपर अपनी टेंशनें डाल दो, मेरे ऊपर अपनी फिक्रें डालो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। डालिए ना अपनी फिक्रें। वो कहता है देख मैं तेरे साथ आग में भी हूं, मैं तेरे साथ पानी में भी हूं, मैं तेरे साथ हर मुश्किल में हूं, लेकिन तुझे कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपके अंदर थे लेकिन उनको कोई मुश्किल नहीं थी आई। अजीजों, रूहुल कुदुस का मतलब है खुदा का काम करना, और खुदा के काम का मतलब है कि आप पे मुसीबतें आएंगी। मसीहत कोई फूलों की सेज नहीं, मसीहत कांटों भरा रास्ता है। यही यीशु मसीह के पाक रूह की निशानी है। लेकिन आपको जिस मार में आपको तसल्ली मिले, खुशी मिले, वो पंजाबी जी कहते हैं जिस मार खा के चस मिले, मजा है, तो वो तो आप काम दोबारा करोगे। तीमुथियुस के खत में लिखा है आज तक तुमने ऐसी मुनादी नहीं की कि तुम्हारा लहू भी बहाओ। एरा मतलब फिर केड़ी मुनादी कर दे, फिर ने हम ठंडी मुनादी कर रहे। कौन सी कर रहे? ठंडियां। बस आपने अपने बेवकूफ बनाया है। खुदा के रूह को लीजिए, खुदा का रूह आपके लिए। आज कितनी महंगाई होगी दुनिया च, कितनी महंगाई हो गई है। आटा लेने जाओ तो परेशान हो जाता है बंदा, दाल लेने जाओ तो परेशान हो जाता है बंदा, गोश्त लेने जाओ तो परेशान हो जाता है बंदा। महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। मछली लेने जाओ वो तो उन्होंने हाथ नहीं पहनता, फ्रूट लेने जाओ उसको भी हाथ नहीं पहनता, किसी चीज पे आपका हाथ नहीं पड़ रहा। इतनी महंगाई आ चुकी है। ये महंगाई की वजह से घरों में लड़ाइयां, महंगाई की वजह से घर टूट रहे हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है, महंगाई ही महंगाई, महंगाई ही महंगाई। लेकिन आज भी जिंदा खुदा से मांगिए, जिंदा खुदा का पाकरू जो आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकता, जिंदा खुदा का पाकरू जो इस कायनात को पालता है, जिंदा खुदा का पाकरू जो अपना मुट्ठी खोलता और जानवर की ख्वाहिश को पूरा करता है, जिंदा खुदा का पाकरू जो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, शुरू और इंजाम, अव्वल और आखिर है। जिंदा खुदा का पाकरू आज भी आपको मुफ्त मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा के पाकरू के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा दा रूह मुफ्त है, लेना चाहते तो ले ले, वरना फिर नहीं मिलेगा। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। आइए अजीजों, कलाम खुदा की दुआ की तरफ बढ़ते हैं।